नमस्कार प्यारे दोस्तों, जीके बाय संजय सर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जो लवर चैनल भी अपना ही है, इस पर भी क्लास चलती रहेगी और जीके बाय संजय सर पर तो अपने आप क्लास मिलती रहेगी आपको। ठीक है, तो उस पर तो क्लास कंटिन्यू रखेंगे और जॉब लवर्स पर भी आपको क्लासें मिल रही होंगी। तो ये अपना प्रतिशत का जो चैप्टर था वो करवाया था और अब हमारा जो कुछ एक सवाल रह गए थे, इसके क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 तो हो नहीं गई थी क्या? जो नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 8 हो गई थी, जीके बाय संजय सर्कल @जीके बाय संजय सर। ठीक है, ये चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर लेना है। ठीक है, और इस पर जो हमने नंबर सिस्टम जो चैप्टर किया था उसके कुछ एक सवाल रह गए थे। तो नंबर सिस्टम है ये, नंबर सिस्टम, और सिस्टम हिला देंगे मित्र वाली सीरीज चल रही होगी, है ना। तो सीटी पीटी गुल हो गया और सीटी पर आज अभी बयान नहीं आया है और सीटी स्टे लगा दी है कोर्ट ने। स्टे तो लगनी थी क्योंकि जिस प्रकार से काम चल रहा है उस हिसाब से काम हो नहीं रहा है। तो 72-73 वालों का नंबर नहीं आ रहा और कम वालों का नंबर आ रहा है, तो उन्होंने केस कर दिया और केस की सुनवाई चल रही है। तो सीटी पीटी गुल है, तो सीटी वगैरह बाजगी है। अब अपने तैयारी कर लो और नए सीटी की, क्योंकि नेक्स्ट सरकार 24 में नई सरकार आएगी, नई सरकार लेके आएंगे तो उसमें नया सीटी कोई और बनाएंगे। अब चलते हैं, अपने फालतू बकवास नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा अपने टॉपिक पर। तो अपना काम है पढ़ना और उसकी तय तक जाना। आइए दोस्तों, चलते हैं सवालों पर। मेरे हिसाब से जो अपना ये नंबर सिस्टम था, इसके अंदर जो सवाल चल रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से थे। 10-15 मिनट की वीडियो रखेंगे, घड़ी लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। तो ये सवाल चल रहे थे, इसके अंदर जो 1/में 1 प्लस में 1/में, ये इसी के साथ में प्लस होता है। 1/में 1 प्लस 1/में 1 प्लस और बटे 1/में 1 प्लस और बटे कोई भी आपको मान लो ये 4 दे दिया। ये कर तो नहीं दिया था, नहीं दिया था, 4 दे दिया। ठीक है, इस प्रकार के सवाल कर रहे थे। इस प्रकार के सवालों में क्या करना होता है, 1/4 लिखा हुआ है, इस एक को आगे रख दो, एक को आगे रख दो और 4 को यहाँ पीछे रख दो। ठीक है, और थोड़ा सा गैप देके रखना है। अब जितने प्लस है 1 2 3 4, 4 बार प्लस है, क्या है, 4 बार प्लस लिखा हुआ। ये पूरा 1 के बटा में है, बताया था। तो 4 बार प्लस के साइन लगा दो, 1 2 3 और 4, 4 बार प्लस के साइन लग गए। अब देखो क्या करना है, वीडियो ऑन तो कर दी होगी, चल रही है, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो 4 बार प्लस लिख दिए। अब करना क्या है, ये 4 इसमें जोड़ दो, 4 में ये 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में ये वाला 4 जोड़ दो, 9 हो गया। 9 में ये वाला 5 जोड़ दो, 9 और 5 14 हो गई। 14 और 9 कितने हो गए, 9 और 4 13, 23 हो गए। अब जो पहले लिखा था, जो पहले लिखा था 14, वो तो ऊपर रखेंगे और बाद में था वो 23 है, वो नीचे, और 14/23 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 23 अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, 23/37 होगा, 14/23 होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर हमारे। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसी प्रकार से। अब कईयों के मन में आया होगा, अगर सर यहाँ पर एक की जगह 2 आ जाता फिर कैसे करते हैं। एक एक वाले तो कर लिए, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पर क्या है, टीचर करवाते तो हैं लेकिन या तो फिर आप देखते नहीं हो या फिर स्किप कर देते हो टाइप को। तो टाइप को स्किप नहीं करना है, आप देखना है भी इन एक की जगह अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसी संख्या भी तो आ सकती है। और इन प्लस की जगह क्या पता माइनस दे दे, कैसे करेंगे।
तो आइए चलते हैं, देखिए भी इस प्रकार सवाल आ गया 1 में 1 माइनस 1/1 में 1 माइनस 1/1 में 1 माइनस, कितनी बार माइनस लगाऊं, 2 4 बार, अपॉन में 1 माइनस बटे 4। ठीक है, ये सवाल था, माइनस आ गया यहाँ पर, ये डाउट बढ़ रहा था अभी क्या पता माइनस आ जाए, वो सवाल भी करेंगे जिसमें 2 3 4 आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो करना क्या है, वही सेम तरीका है, 4 को आगे रख दो, 4 को आगे नहीं, ऊपर वाला जो 1 है उसको आगे रख दो और इस 4 को पीछे, जितने माइनस है 1 2 3 4, 4 के 4 माइनस लगा दिए। अब देखो क्या करना है, इस 4 में से ये कम कर दो, 4 में से ये वाला 1 कम कर दो, कितना आ गया, 3 आ गया, 4 में से 1 कम करने पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो 3 में से 4 करोगे माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 में से माइनस के 3 करने हैं, माइनस का 1 में से 3 माइनस करने हैं, तो -1 में से -3 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब -4 यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, -4 में से माइनस ही करना है -1 को, -4 में से माइनस करेंगे -1 को, तो कितना रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा आपका, देखो आपका रह जाएगा 3। तो ये देखो -4, ठीक है, में से माइनस करना है -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 इधर था और प्लस का 4, प्लस का 1 इधर हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1 का ज्यादा है, तो 4 में से 1 कम कर देंगे, -3 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू आएगी वो माइनस में ही रहेगी। आगे इतनी बात समझ में, आप चलते हैं आगे, इसको कैसे करना है, 4 आगे है, ऊपर 4 रखेंगे माइनस का, नीचे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा, और ये पूछा था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब तुम्हारा एक डाउट और था, अगर इस 1 की जगह 2 3 4 5 आ जाए फिर क्या करेंगे, तो आइए देख लेते हैं फिर क्या, यहाँ 1 की जगह 2 भी आ सकता है, तो 1 की जगह 2 भी लगा के देख लेंगे, यहाँ 2 आ गया, 1 की जगह 2/4 हो गया, 2/3 कर लो इसको। ठीक है, वही करना है, यहाँ पर प्लस प्लस लिखा हो तो आसानी से जोड़ दोगे, 2/3 है, 2 को आगे रख लो, 3 के पीछे माइनस माइनस लगा के घटा माइनस कर दो, कर दोगे, इसी प्रकार से चलेंगे आगे नेक्स्ट बार। अब देखो कई बार क्या आ जाता है, प्लस और फिर माइनस, प्लस माइनस। अब जैसे कि सवाल है ये, यहाँ पर 1/3 है, ठीक है, और मैंने उठा लिया सवाल 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 1 5 वाला उठा लेते हैं, प्लस माइनस और 1 में ये क्या माइनस +3, इस प्रकार का सवाल आ जाता है। अब की बार यहाँ पर 2/3 करके देख ले क्या दिक्कत है, ये 1/3 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्लस है, माइनस कितने हैं, 2 माइनस है और 3 प्लस के हैं, ठीक है। 1/3 है, 1/3 में 1 को आगे रखेंगे, 3 को पीछे, प्लस माइनस लगा दो, जितनी बार है प्लस माइनस हो गया पूरा, 5 हो गए। अब देखो 3 में से 1 क्या करना है, प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, 4 में से 3 आगे माइनस है तो 1 कम कर दो, 4 में से 3 गया 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो आगे प्लस करना है तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में से 1 कम कर दो, आगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 4/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। वीडियो सही चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार से,
अच्छा, एक सवाल पिछली वीडियो में किया था शायद वैसा 2 1 3 वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब करते हैं एक और सवाल आगे। तो देखिए भाई, 1/, यहां कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं या ये लिख दें, 1/3 + 1, ये तो सवाल कर लिया था। 3 + 1/1 + 1/, कितना हो गया, 1 2 + 1/5, इस प्रकार का सवाल है, प्लस 3 बार। तो देखिए करना क्या है, 1/5 है, इसे 1 को आगे रखेंगे, 5 को पीछे, जितनी बार प्लस का साइन लगा दो, और प्लस के साइन के साथ में जो कुछ लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 5 दूनी 10 और 1 कितने हो गए, 11। अब इसकी 11 एकम 11 और 5 16, ये जोड़ना है, गुणा इसके साथ में जोड़ना ये वाला है, गुणा इसके साथ में जोड़ना ये वाला, 16 की 48 और 11 कितने हो गए, 48 और 11 यहाँ जोड़ के देख लो, 5 8 1 9 59, ठीक है 59। अब वही करना है जो हम पीछे करते आए हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 16/, आगे वाला ऊपर रखेंगे, 59 नीचे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आ रही है इतनी बात समझ में, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी प्रकार से आ सकता है, प्लस माइनस माइनस प्लस दे सकता है, तो आप इस प्रकार के सवाल कर लोगे। चलेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कौन सा है, जो घनता के अनुकरणी है, एक्सपोनेंट है, वो हमें एक्सपोनेंट वो करेंगे बाद में, सिंप्लीफिकेशन के जो चैप्टर अलग से करेंगे उसमें करेंगे, है तो सिंप्लीफिकेशन का टाइप, लेकिन ये बाद में सही रहेगा उस चैप्टर के साथ में। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस भी उसी में करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप, वो कौन सा था अपना, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट नहीं सिखाया है तो यूनिट डिजिट सीख लेते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट इकाई अंक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकाई अंक। कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक उसकी पिछले वाली संख्या होती है, ठीक है। किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालें तो उसका लास्ट वाला अंक है इकाई अंक होता है। जिस प्रकार से मैंने लिख दिया, पहला क्वेश्चन है 74547, तो इकाई अंक बताओ क्या है, इकाई अंक ये रहा, दहाई ये रहा, सैकड़ा ये रहा, 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे चलता जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों, इस प्रकार इस पर सवाल कैसे आते हैं, देखिए। अब 43 गुणा, 43 को छोड़ दो, 5 गुणा 2 कितना हो गया, इकाई अंक पूछा है 10 हो गया, 5 दूनी 10, इकाई अंक क्या होगा 0। 15 गुणा में 3 होगा, 15 दिए 15 गुणा लगाओ यहाँ पर, 15 दिए 45 होगा। अब तो 15 दिए 45 हो रहे हैं, बिल्कुल आसान है, तुमको आते टेबल, लेकिन जब बड़ी आ गई तो क्या करेंगे, देखो इकाई अंक कितना है 5, 5 दिए 15, 15 का इकाई अंक 5, इसका भी तो 5 ही है। अब देखिए 45 गुणा में 25 आ गया, तो इस 5 की और इस 5 की मल्टीप्लाई करनी है, कभी 25 और 45 की लग जो करनी नहीं, 5 5 25, इसका इकाई अंक क्या आ गया 5 आ गया। इसी प्रकार के सवाल करने हैं सारे, आइए देख लेते हैं जल्दी। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट, देखिए आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। जैसे मैंने लिख दिया 75 प्लस में, या ऐसे लिखो, देखो छोटी छोटी संख्या, 12 प्लस में 13 प्लस में 15 इकाई अंक, बताइए क्या आएगा। करना क्या है, पीछे पीछे वाला को जोड़ दो, 5 3 8 9 10, 10 की इकाई अंक क्या होगी 0। 1 मिनट को, हाँ जी
हाँ जी, क्लास रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ छोटे। अभी 8:15 है। हाँ हाँ कर दो। संजय सर की क्लास होगी 8:15 बजे, वो आपने देखनी है, ठीक है। और नहीं देखी है तो अभी जाके इस क्लास कंप्लीट होने के बाद में देख लेना, ठीक है। तो देखिए इकाइयाँ क्या होगा, 0, 15, 21, अच्छा प्लस 35, देखो 5 और 1 6, ये पीछे पीछे वाला इकाइयाँ जोड़ना है, 6 5 1 11, इकाइयाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार के सवाल आते हैं इसके अंदर। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है जिस प्रकार, देखो बहुत सारी बड़ी संख्या लिखी आ जाती है कई बार, 21 गुणा 22 गुणा 35 गुणा 36 गुणा 75, ठीक है। इस प्रकार की इकाइयां बताइए भी, पीछे पीछे वाले अंक उठा लो, 2 एकम 2 5 10, बस यही रुक जाना है। 10 आ गया 0, जहां आ गई वहां इकाइयां 0 ही हो जाएगा सब कुछ ही, आगे सब कुछ ही 0 बना देगा जहां पर 0 मिल गया एक बार गुणा करने के बाद में। अब सवाल आ जाते हैं किस प्रकार से देखेंगे, तो सभी जो सम संख्याएं होती है लिख लेना, सभी ऑल इवन नंबर, सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याओं का इकाई अंक यूनिट डिजिट आपसे पूछे तो हमेशा क्या रहेगा, सभी सम संख्याओं का इकाई अंक 0 रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है। सभी और विषम संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, अभी देख लेते हैं। सभी विषम संख्या कौन सी है, ये तो पता होगा कौन सी होती है, 2 4 6 8 10। देखो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 8 छक्के 48, इकाइयां कितना है, 8 8 64, 4 4 0 0 0 ही रहेगा। अब विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, इस प्रकार से विषम संख्या जाती है। 1 या 3, इनके गुणा का इकाई अंक पूछ ले गुणा करने पर, 3 5 15, 5 7 35, 9 5 45, क्या पता चला, सभी विषम संख्याओं का योग अगर यूनिट डिजिट निकाले तो कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, ध्यान रख लेना। सभी अभाज्य संख्याओं के यूनिट डिजिट, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर इकाइयां क्या रहेगा, बता देता हूं, 0 रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर पूछ ले 2 से बड़ी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, 2 से, 2 को छोड़ दे, अगर 2 और 5 मिलेंगे तो 0 बनाएंगे, अगर 2 नहीं दिया तो 5 किसके साथ में मिलकर 0 बनाएगा। तो सभी 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं का यूनिट डिजिट गुणा करने पर 0 आता है, ध्यान रखना है। 0 नहीं 5 आता है, ठीक है, 5 आता है, 5 ध्यान रखना है, लिख लेना सभी। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट टाइप कौन सा देखते हैं, कई बार फैक्टोरियल निकालना आ जाता है, फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए। चलेंगे नेक्स्ट, फ्रैक्शन बेस्ड, ये होते हैं हमारे इकाई अंक, ठीक है। अब जो एपी की श्रेणी आती है, एपी और जीपी आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इस प्रकार की समांतर श्रेणी की बात करते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, समांतर श्रेणी एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, समांतर है श्रेणी, ठीक है। 2 4 6 8 10 लिख रखे हैं, 2 4 6 8 10, गैप सेम है, 2 2 का गैप चल रहा है, जब 2 2 का गैप मिले तो समझ लेना समांतर श्रेणी चल रही है, यानी कि एपी चल रही है, एपी, ठीक है। 2 4 6 8 10, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद होगा 10, पांचवा पद है ये 10, फिफ्थ टर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है।
इसी प्रकार से बहुत सारे पद निकालने होते हैं, उसका एक फार्मूला होता है। तो Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, एक सवाल करेंगे और बाकी जो सवाल रह जाएंगे इसके वो भी निमेट देते हैं। चलो आज लास्ट खत्म करते हैं इससे। 51वां पद कैसे निकालेंगे? देखो, इसका एक फार्मूला होता है। 51वां पद कैसे निकालते हैं? 51वां पद कैसे निकालेंगे? 51वां पद बताइए। देखिए, इसको फार्मूला होता है एक निकालने का, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1। ठीक है, ए गुणा तो नहीं है, प्लस ये। ठीक है, a प्लस n माइनस 1। जो नंबर ऑफ टर्म तो ये होता है Tn। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कौन सा पद निकालना है, और a होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, a कौन सी होती है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है? जैसे 2 है, ये 2a होता है, पहले वाला डिजिट अंक, पहले वाला अंक a होता है। n नंबर ऑफ टर्म पता लग गया कौन सा 51वां पद है, वो आप बता सकते। और इसके बाद में है d, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इनके बीच में जो डिफरेंस है ये दो का, ये वाला। ठीक है, अब निकालते हैं इस वाले को कैसे होगा। अब देखिए, हमको चाहिए 51वां पद। क्या चाहिए हमको? 51वां पद चाहिए। 51 यहाँ रखेंगे। 51 इक्वल ए कितना है? ए देख लो कितना लिख रखा है, 2, प्लस में एन कितना है? एन देखो पता लग रहा है 51वां। नंबर ऑफ टर्म्स कितने कौन सी निकालनी है? 51 नंबर में, 51वीं। तो 51 प्लस में 1, 51 माइनस है क्या? अच्छा, माइनस 1, और डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का, लगा देंगे 2। 51 नंबर्स ऑफ टर्म कितना चल रहा है? Tn कितना चल रहा है? क्या कर रखे हैं यहाँ पर? तो Tn 51, Tn है ये 51। ठीक है, तो इक्वल में 2 प्लस 51 माइनस 1 कितना हो गया? 50। 50 गुणा 2 कितना हो गया? 100। प्लस में करना है 1, कितना हो जाएगा? 2 करना है, ये देखो 102 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 102। तो 51वां पद कौन सा हो जाएगा? 51वां पद हो जाएगा 102। ये हमसे पूछा था, निकाल दोगे इस प्रकार के सवाल एपी के। एपी का ये सवाल है। इसी प्रकार से एक सवाल और करवाता हूं। जिस प्रकार हमने ये तो कर लिया, इसके बाद में जैसे कि है 2 4 6 8 101वीं संख्या क्या होगी? इसी प्रकार सवाल दे देता है और आगे जाके कहता है 101 नंबरवीं संख्या बताइए, 101वीं संख्या। ठीक है, तो कैसे करना है? बिल्कुल सेम फार्मूला है आपके सामने। फर्स्ट टर्म कौन सी है? ए, जिसको बोलते हैं 2 है, लगा दो इसके अंदर। 101वां पद चाहिए, बराबर 2 प्लस में 101 माइनस 1 और गुणा 2, डिफरेंस है। आगे समझ में इतनी बात है, चलेंगे आगे। तो 100 यहां बच गया, 100 गुणा 2 200, प्लस में 1 कितना हो गया? 202 है, ये 2 1 क्यों आ रहा है? 202, ये आ गया 101वां पद। ये आ गया हमारा क्या? 101वां पद। और इसी प्रकार के सवाल आते हैं, और एक आधे सवाल और रह गए हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इसी प्रकार से एफपी के सवाल आते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, लव यू ऑल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपका काम है, करना है, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।